हेलो स्टूडेंट्स, पहुंच गए हम वीडियो के 8 पार्ट में और आज हम यहाँ पे सीखने वाले हैं कि इमेज फॉर्म बाय अ कॉनकेव मिरर, यानी कॉनकेव मिरर पर ऑब्जेक्ट अगर हम रखते हैं तो इमेज का फॉर्मेशन कहाँ होता है। लास्ट वीडियो में हमने समझा था रे डायग्राम के बारे में। अगर आपने वीडियो नहीं देखा है तो मैं सजेस्ट करूंगी एक बार आप देख लें और इसके बाद ये बहुत अच्छे से आपको क्लियर होगा। ठीक है, तो सबसे पहला पॉइंट जो है ये है When object is placed between pole and focus। अगर मान लीजिए कोई भी ऑब्जेक्ट को पोल और फोकस के बीच में रखते हैं तो इमेज का फॉर्मेशन कहाँ होता है। ओके, तो अगर मान लीजिए ये क्या है, हमारा कॉनकेव मिरर है। जैसा कि मैंने आपको बताया था कॉनकेव मिरर में क्या होता है, इनवर्ड आपका कर्व्ड होता है, यानी जो रिफ्लेक्टिंग पार्ट होगा क्या होगा, इनवर्ड होगा। तो इसे हम पेंट करेंगे तो ये हमारा क्या हो जाएगा, इनवर्ड पार्ट हो जाएगा। अब हम क्या करेंगे, यहाँ से एक प्रिंसिपल एक्सिस लेंगे और इसे क्या बोलते हैं, हम पोल बोलते हैं। इसके बाद इसे क्या बोलेंगे, हम फोकस बोलेंगे और इसे क्या बोलेंगे, हम सेंटर ऑफ कर्वेचर बोलेंगे। इमेज फॉर्मेशन के लिए फर्स्ट ऑफ ऑल हमें कम से कम 2 लाइट रे मिलनी चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पर क्या है कि ऑब्जेक्ट बोला गया था आपको पोल और फोकस के बीच में रखनी है। तो पोल हमारा ये है और फोकस हमारा ये है। तो सबसे पहले हम ऑब्जेक्ट को क्या करेंगे, इसके बीच में रखेंगे। ठीक है, ये मान लीजिए हमारा क्या है, यहाँ पर ऑब्जेक्ट हमने रखा। ठीक है, ऑब्जेक्ट अगर आप यहाँ पे रखते हैं तो आपको पता होगा कि सबसे पहले ये क्या होगी, लाइट रे ऐसे आएगी, यानी प्रिंसिपल एक्सिस क्या हो जाती है, ये पैरेलल हो जाती है। प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल होगा तो आपको पता है कि लाइट जो रिफ्लेक्ट करेगी ये कहाँ से करेगी, फोकस से होके करेगी। ठीक है, तो ये कुछ ऐसे करेगी हमारी लाइट रे रिफ्लेक्ट। अब क्या होगा, यहाँ से अगेन एक लाइट रे निकलेगी। ठीक है, तो ये रिफ्लेक्ट कहाँ से करेगी, ये आपका सेंटर ऑफ कर्वेचर से करेगी। तो यहाँ पर अगर देखा जाए तो इधर तो कोई लाइट रे नहीं मिली, राइट, बट ये लाइट रे अगर मान लीजिए इधर आप एक्सटेंड करते हैं पीछे के साइड में तो ये कहीं ना कहीं जाके मिल रही है। ठीक है, जहां पर मिलेगी ना वहीं पर क्या होगा, इमेज का फॉर्मेशन होगा। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, इमेज हो जाएगा। ठीक है, और ये क्या था, हमारा ऑब्जेक्ट था। तो यहाँ पर इमेज जो फॉर्मेशन हुआ ना, ये कहाँ पर फॉर्मेशन हो रहा है, मिरर के पीछे हो रहा है। ठीक है, और मिरर के पीछे जो इमेज बनता है वो एक्चुअली में कैसा होता है, वर्चुअल और आपका इरेक्ट होता है। तो पोजीशन में रखेंगे, ऑब्जेक्ट का इमेज कहाँ बन रहा है, बिहाइंड द मिरर। ठीक है, बिहाइंड द मिरर हमने करा। अब सेकंड क्वेश्चन है कि नेचर कैसा होगा, मतलब ये कैसी इमेज बनेगी, हमारी वर्चुअल बनेगी और इरेक्ट बनेगी, क्योंकि मिरर के क्या है, ये पीछे है। ओके, तो यहाँ पर हम क्या लिखेंगे, वर्चुअल एंड इरेक्ट आप लिखोगे। ठीक है, अब दूसरा क्या है, साइज क्या बनेगा। तो जो साइज बनेगा ना यहाँ पर इमेज का, वो ऑब्जेक्ट से क्या होगा, बड़ा होगा। तो यहाँ पर हम लिखेंगे लार्जर देन द ऑब्जेक्ट। ठीक है, लार्जर देन द ऑब्जेक्ट। तो ये हमारा था पहला पॉइंट। ठीक है, कि अगर ऑब्जेक्ट को हम पोल और फोकस के बीच में रखते हैं तो इमेज का जो फॉर्मेशन होगा बिहाइंड द मिरर होगा और ये कैसा होगा, आपका वर्चुअल इरेक्ट होगा और इसका साइज क्या होगा, लार्जर देन द ऑब्जेक्ट होगा। अब बात करते हैं सेकंड पॉइंट के बारे में। यहाँ पर बोला जा रहा है कि व्हेन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट फोकस, अगर मान लीजिए किसी भी ऑब्जेक्ट को हम फोकस पे रखते हैं तो वहां पर इमेज का फॉर्मेशन कैसे होता है। तो सबसे पहले फर्स्ट ऑफ ऑल हमें क्या करना है, एक कॉनकेव मिरर को ड्रॉ करेंगे फटाफट से। ठीक है, और आपको पता है इसे हमें क्या करना होता है, पेंट करना होता है। एंड ये हमारी क्या है, रिफ्लेक्टिंग पार्ट होगा। सबसे पहले हम क्या करेंगे, एक प्रिंसिपल एक्सिस को ड्रॉ करेंगे और ये हमारा बीच में क्या होता है, प्रिंसिपल एक्सिस होता है। ठीक है, और ये हमारा क्या हो जाएगा, फोकस हो जाएगा एंड ये क्या हो जाएगा, हमारा सेंटर ऑफ कर्वेचर हो जाएगा। तो यहाँ पर ऑब्जेक्ट को कहाँ रखना है, फोकस पे रखना है। तो आप ऑब्जेक्ट को क्या करेंगे, फोकस पर रखेंगे। ये हमने रखा यहाँ पर फोकस पर, दूसरे मार्कर्स यूज करते हैं, ज्यादा क्लियर होगा। ठीक है, तो ये हमने रखा ऑब्जेक्ट को OBJ से आप रिप्रेजेंट करेंगे। अगर आप ऑब्जेक्ट पर फोकस पर ऑब्जेक्ट रखते हैं तो सबसे पहले ये क्या होगा, प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल जाएगा। ठीक है, प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल जाता है तो ऑलवेज आपको पता है कि जो रिफ्लेक्ट करेगी लाइट वो कहाँ से करेगी, आपकी फोकस से करेगी। तो आपका यहाँ से फोकस से कुछ लाइट ऐसे रिफ्लेक्ट करेगी, थोड़ा सा ये ऐसे हो रहा है। ठीक है, ये क्या करेगी, कुछ ऐसे लाइट आपकी रिफ्लेक्ट कर जाएगी। अब क्या होगा, दूसरी लाइट रे क्या करेगी, आपकी सेंटर ऑफ कर्वेचर से जाएगी। इसको हम और एक्सटेंड कर लेते हैं। ठीक है, तो ये यहाँ से जाएगी तो अगेन ये किससे होके जाएगी, ये जाएगी सेंटर ऑफ कर्वेचर से, क्योंकि आपको पता है कि सेंटर ऑफ कर्वेचर को क्या होता है, रिफ्लेक्ट बैक अलोंग द सेम पाथ होता है। तो ये क्या हो रहा है, ये लाइट एक दूसरे के देखिए पैरेलल है। ठीक है, मतलब ये कहीं पे भी नहीं मिलने वाली। अगर आप पीछे भी जाते हैं तो भी ये लाइट नहीं मिलेगी। ठीक है,
और आगे आप जाएंगे तो भी नहीं मिलेगी। तो यहाँ पर आप कंफ्यूज नहीं होइएगा कि ये और ये ऑलमोस्ट सेम लग रहा है, सेम नहीं है, बिकॉज यहाँ पर जो ऑब्जेक्ट क्या था हमारा पोल और फोकस के बीच में था, तो ये आगे फोकस से होके गया और ये सेंटर ऑफ कर्वेचर से था, देन ये हमारा क्या हुआ था, बैक में मिला था दोनों। बट यहाँ पर ऐसा नहीं है, यहाँ पर ऑब्जेक्ट का फोकस पर है और यहाँ से जब लाइट रे निकली तो ये आपकी रिफ्लेक्ट हुई फोकस से और ये सेंटर ऑफ कर्वेचर पर सेम पाथ पर गई, लेकिन ये कहीं पे लाइट क्या होगी, कभी मीट नहीं करेगी। यहाँ पर जो इमेज का फॉर्मेशन क्या होगा, कुछ इन्फिनिटी पर होगा, ठीक है, इन्फिनिटी पर होगा। इन्फिनिटी तो कहीं पे भी हो सकता है, बट बोर्ड पर मैंने यहाँ पे शो करा है तो पोजीशन में हम लिख लेंगे इन्फिनिटी, ठीक है, इन्फिनिटी लिख लेंगे। नेचर क्या होगा, नेचर इसका आपका होगा फर्स्ट ऑफ ऑल इनवर्टेड होगा, बिकॉज ये जो इमेज बन रही है, देखिए नीचे की साइड मैंने एरो करा है, इसका मतलब यहाँ पर इमेज कैसा फॉर्मेशन हो रहा है, इनवर्टेड हो रहा है। इनवर्टेड के साथ साथ क्या होगा, रियल होगा, ठीक है। और साइज क्या होगा, हाईली मैग्नीफाइड होगा, यानी ये बहुत ज्यादा ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग में क्या होगा, लार्जर होगा। तो यहाँ पर आप लिख सकते हैं हाईली मैग्नीफाइड, हाईली मैग्नीफाइड, ठीक है, यानी हाईली इनलार्ज्ड, आप ये भी लिख सकते हैं हाईली इनलार्ज्ड। अब तीसरा पॉइंट देखते हैं, यहाँ पर है तीसरे पॉइंट में, व्हेन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड बिटवीन फोकस एंड सेंटर ऑफ कर्वेचर। अगर मान लीजिए कॉनकेव मिरर पर और अगर ऑब्जेक्ट को हम फोकस और सेंटर ऑफ कर्वेचर पर रखते हैं तो इमेज का फॉर्मेशन कैसे होगा। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम क्या करेंगे, एक कॉनकेव मिरर को ड्रॉ करेंगे, ठीक है, कॉनकेव मिरर को हमने क्या करा, ड्रॉ करा। और सबसे पहले हम क्या लेंगे, एक प्रिंसिपल एक्सिस लेंगे अपना, ठीक है, और ये क्या होगा, हमारा पोल होगा, ये हमारा फोकस होगा एंड ये हमारा क्या होगा, सेंटर ऑफ कर्वेचर होगा। ऑब्जेक्ट को कहाँ रखना है, फोकस और सेंटर ऑफ कर्वेचर के बीच में। तो फोकस ये है, सेंटर ऑफ कर्वेचर हमारा ये है, तो ऑब्जेक्ट कुछ हम अपना इस दोनों के बीच में रखेंगे, यानी ये हमारा क्या है, ऑब्जेक्ट है, क्या है, ऑब्जेक्ट है। ऑब्जेक्ट यहाँ पर रखा तो सबसे पहले आपको पता है कि ऑब्जेक्ट रखने के बाद यहाँ से जो लाइट रे क्या करेगी, निकलेगी, ठीक है, तो ये क्या होगी, प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल होगी। प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल जाएगी तो आपको पता है ये जो लाइट रे रिफ्लेक्ट करेगी, अगेन क्या करेगी, ये फोकस से रिफ्लेक्ट करेगी, ठीक है, फोकस से रिफ्लेक्ट करेगी। अब क्या करना है हमें, यहाँ तक तो हो गया। इसके बाद अब दूसरा जो लाइट रे हमारा निकलेगा ये क्या होगा, सेंटर ऑफ कर्वेचर से जाएगा। एक्चुअली आप थोड़ा सा इस तरह से रखें, यहाँ पर क्या है हमारा, सेंटर ऑफ कर्वेचर। तो यहाँ से क्या होगा, लाइट रे आपकी कुछ ऐसे जाएगी, ठीक है, इसको आप एक्सटेंड कर सकते हैं। तो ये ऐसे हुई, तो आपको पता है जब सेंटर ऑफ कर्वेचर से लाइट रे आपकी जाती है तो ये क्या करती है, अलोंग द सेम पाथ, यानी सेम पाथ पे आपके अगेन रिफ्लेक्ट करती है। तो ये रिफ्लेक्ट करेगी ना, तो कुछ ऐसे आके कुछ इधर आके आपकी क्या करेगी, मिल जाएगी। यानी यहाँ पर क्या हो रही है, ये दोनों लाइट रे आके मिल रही है और जहाँ पर मिलेगी वहीं पर क्या होगा, इमेज का फॉर्मेशन होगा। तो यहाँ पर आप लिख सकते हैं, यहाँ पर क्या हुआ, इमेज का फॉर्मेशन हुआ। तो एक बात बताइए, इमेज का जो फॉर्मेशन हो रहा है ये कहाँ हो रहा है, सेंटर ऑफ कर्वेचर के पीछे हो रहा है, तो हम लिखेंगे यहाँ पर बिहाइंड द सेंटर ऑफ कर्वेचर। तो पोजीशन क्या होगा, पोजीशन आप लिख सकते हैं बिहाइंड द सेंटर ऑफ कर्वेचर, यानी सेंटर ऑफ कर्वेचर के पीछे जो हमारा इमेज होगा ना, ये फॉर्मेशन होगा इमेज का। यहाँ पर आप इमेज लिख लें ताकि आपको समझ में आए, ओके। और दूसरा क्या है, नेचर। नेचर कैसा होगा भाई, यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे नीचे के साइड में इमेज मैंने शो करा है, तो ऑब्वियसली यहाँ पर क्या होगा, इनवर्टेड होगा आपका, और इन्वर्टेड के साथ साथ क्या होगा हमारा, रियल होगा, ओके। अब यहाँ पर क्या है, साइज कैसा होगा, तो साइज जो होगा ना ऑब्जेक्ट से क्या होगा, बड़ा होगा। तो यहाँ पर हम लिखेंगे लार्जर देन द ऑब्जेक्ट, ठीक है, लार्जर देन द ऑब्जेक्ट। चलिए, अब हमारा जो फोर्थ पार्ट है, यहाँ पर ये कहा जा रहा है कि व्हेन द ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट सेंटर ऑफ कर्वेचर। अगर मान लीजिए कोई भी ऑब्जेक्ट को हम क्या कर रहे हैं, सेंटर ऑफ कर्वेचर पे रख रहे हैं, तो इमेज का फॉर्मेशन कैसे होगा। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपको क्या करना है, एक आप कॉनकेव मिरर यहाँ पे ड्रॉ करेंगे, कॉनकेव मिरर हमने ड्रॉ करा। अगेन क्या करेंगे, एक अपना यहाँ से लाइन लेंगे जिसे हम प्रिंसिपल एक्सिस कहते हैं, ठीक है। यहाँ पर हम क्या करेंगे, फोकस को लेंगे। अगेन यहाँ पर हम क्या करेंगे, सेंटर ऑफ कर्वेचर को लेंगे। तो यहाँ पर ऑब्जेक्ट जो रखा जा रहा है वो कहाँ रखेंगे हम, सेंटर ऑफ कर्वेचर पर। तो यहाँ पर रखा हमने सेंटर ऑफ कर्वेचर पर ऑब्जेक्ट, ठीक है। तो यहाँ पर OBJ से आप कर लीजिए, समझ में आएगा कि ऑब्जेक्ट है। हमारी कॉनकेव मिरर ही छोटी हो जा रही है, इसको और हम थोड़ा सा आगे एक्सटेंड कर लेंगे, ओके। अब हमें क्या करना है, अब यहाँ से आपकी क्या होगी, लाइट रे ऐसे कॉनकेव मिरर पर जाएगी, यानी प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल जाएगी। अच्छा, प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल जाएगी तो ऑब्वियसली हमारा जो लाइट रे होगा ये क्या होगा,
फोकस से होके जाएगा। अगेन क्या करना है, यहाँ पे सेंटर ऑफ कर्वेचर पर ऑब्जेक्ट है तो जो लाइट रे निकलेगी वो कहाँ से जाएगी, फोकस से जाएगी आपकी, ठीक है। थोड़ा सा ऐसे करके इसको, ये क्या होगी, फोकस से जाएगी। अब फोकस से जाएगी आपको, तो आपको पता है कि लाइट रे क्या करती है, रिफ्लेक्ट जो करेगी ना वो कहाँ से करेगी, वो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल करेगी। तो प्रिंसिपल एक्सिस के कुछ पैरेलल आपकी करेगी। एक मिनट, तो ये जो लाइट रे आपकी होगी ना फोकस होके जाएगी, तो कुछ इसका जो इमेज फॉर्मेशन होगा क्या होगा, सेंटर ऑफ कर्वेचर पर सेम टू सेम होता है। यानी सिंपल सा आप समझे कि जब भी ऑब्जेक्ट को सेंटर ऑफ कर्वेचर पे रखते हैं तो जो इमेज का फॉर्मेशन होता है ना वो क्या होगा, आपका सेंटर ऑफ कर्वेचर पर ही बनता है, ठीक है। तो यहाँ पर आप इमेज यहाँ पे शो कर ले, तो ये आपका क्या होगा, इमेज कुछ ऐसे नीचे के साइड बनेगा। तो इमेज का जो फॉर्मेशन देखेंगे आप लिखेंगे एट द सेंटर ऑफ कर्वेचर, सेंटर ऑफ कर्वेचर, यानी सेंटर ऑफ कर्वेचर पर ही क्या होगा, इमेज का फॉर्मेशन होगा। तो यहां पर आप लिख लें एट द सेंटर ऑफ कर्वेचर, ठीक है। अब नेचर क्या होगा, ऑब्वियसली नीचे के साइड में इमेज आपका बना है तो आप लिखेंगे यहाँ पर इन्वर्टेड और रियल बनेगा, ठीक है। और अगर सेंटर ऑफ कर्वेचर पर ही बन रहा है तो इसकी जो साइज होगी ना वो क्या लिखाएंगे हम, सेम साइज एज द ऑब्जेक्ट, यानी ऑब्जेक्ट जैसा रहेगा इमेज भी उतनी ही साइज की हमारी फॉर्मेशन होगी। अब हम देखते हैं यहाँ पर फिफ्थ पॉइंट में ये कहा जा रहा है, व्हेन द ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड बियॉन्ड द सेंटर ऑफ कर्वेचर। अगर मान लीजिए कॉनकेव मिरर पर जो ऑब्जेक्ट है ना ये सेंटर ऑफ कर्वेचर के क्या होगा, पीछे होगा, तो इमेज का फॉर्मेशन कैसा होगा। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, एक कॉनकेव मिरर क्या करेंगे, ड्रॉ करेंगे, ठीक है। कॉनकेव मिरर ड्रॉ करने के बाद एक हम लेंगे प्रिंसिपल एक्सिस और इसे हम पोल बोलेंगे, इसे हम फोकस बोलेंगे एंड इसे हम क्या बोलेंगे, सेंटर ऑफ कर्वेचर बोलेंगे। तो ऑब्जेक्ट को जो रखना है ये क्या रखना है, बियॉन्ड द सेंटर ऑफ कर्वेचर। तो कुछ हम इसे एक्सटेंड करके और यहाँ पर हम क्या कर लेते हैं, ऑब्जेक्ट को रख लेते हैं। ये सेंटर ऑफ कर्वेचर और सेंटर ऑफ कर्वेचर के पीछे क्या रखा हमने, ऑब्जेक्ट को रखा। इसे आप ऑब्जेक्ट लिख लीजिए। ऑब्जेक्ट को अगर आप यहाँ रखते हैं तो फर्स्ट ऑफ ऑल क्या होगा, लाइट रे आपकी यहाँ से पैरेलल जाएगी, ठीक है। अब पैरेलल जाने के बाद क्या होगी, सेंटर ऑफ कर्वेचर से आपकी होकर आएगी। यहाँ तक हो गया। अगेन लाइट रे कहाँ से जाएगी, आपकी सेंटर ऑफ कर्वेचर से जाएगी। तो आपको पता है कि सेंटर ऑफ कर्वेचर से कोई भी लाइट रे जाती है तो क्या होती है, रिफ्लेक्ट आपकी सेम पाथ पर होती है। तो यहाँ से हम क्या करेंगे, कुछ हमारी ऐसे लाइट रे जाएगी, ठीक है, और लाइट रे ऐसे जाएगी तो फिर रिफ्लेक्ट भी क्या करेगी, आपकी सेम पाथ पर हो जाएगी। तो यहाँ पर आप देख पा रहे हो दोनों लाइट रे कहाँ मिली, कुछ यहाँ पर मिल रही है, ठीक है, यहाँ पर मिलेगी लाइट रे। तो इसका मतलब क्या है, लाइट रे आपका सेंटर ऑफ कर्वेचर और आपकी फोकस के बीच में मिल रही है, यहाँ पर आपकी मिल रही है। तो इमेज का फॉर्मेशन क्या होगा, इन दोनों के बीच में ही होगा। तो पोजीशन आप क्या लिखेंगे कि बिटवीन द सेंटर ऑफ कर्वेचर एंड फोकस, बिटवीन सेंटर ऑफ कर्वेचर एंड फोकस आप लिखेंगे। नेचर क्या होगा इसका, रियल और इन्वर्टेड होगा, क्योंकि नीचे के साइड मैंने शो करा रियल और आपका इन्वर्टेड होगा, ठीक है। साइज जो होगी ना ये क्या होगी, स्मॉलर देन द ऑब्जेक्ट, यानी ऑब्जेक्ट से छोटी होगी, ठीक है, स्मॉलर देन द ऑब्जेक्ट। ओके, अगेन हम समझते हैं यहाँ पर 6 पॉइंट, लास्ट पॉइंट होगा हमारा, व्हेन ऑब्जेक्ट इज एट इंफिनिटी। अगर मान लीजिए किसी भी ऑब्जेक्ट को अगर हम इंफिनिटी पे रखते हैं कॉनकेव मिरर पर, तो क्या होगा, सबसे फर्स्ट ऑफ ऑल हमें क्या करना क्या है कि कॉनकेव मिरर को ड्रॉ करेंगे, ठीक है। कॉनकेव मिरर को ड्रॉ करने के बाद आप क्या करेंगे, एक प्रिंसिपल एक्सिस लेंगे। प्रिंसिपल एक्सिस लिया आपने, इसको क्या बोला, पोल बोला, और इसे आप क्या बोलेंगे, फोकस बोलेंगे, ठीक है, और इसे क्या बोलेंगे आप, सेंटर ऑफ कर्वेचर बोलेंगे। तो ऑब्जेक्ट को हमें रखना कहाँ है, इंफिनिटी पे रखना है। तो अगर आप ये देख पा रहे होंगे तो क्या इंफिनिटी हम यहाँ पे बता सकते हैं कहाँ है, जी हम अप्रोक्सीमेटली ले लेंगे कि चलिए ऑब्जेक्ट हमारा कुछ इधर में होगा, इंफिनिटी, क्योंकि हमें दिख तो रहा है नहीं, ठीक है। तो इंफिनिटी हम यहाँ पर मान लेंगे। जब आप इंफिनिटी यहाँ पर माने तो आपको पता है कि लाइट रे अगर जाएगी यहाँ से तो यहाँ से क्या जाएगी, आपकी कॉनकेव मिरर पर ही जाएगी कहीं ना कहीं से, ठीक है। तो यहाँ पर ऐसे लाइट रे जाएगी, तो ये क्या हुई, प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल जा रही है, और प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल जाएगी तो आपको पता है कि ये लाइट रे कहाँ से रिफ्लेक्ट करेगी, कुछ फोकस से करेगी, ठीक है। अगेन क्या हुई, यहाँ से कोई लाइट रे जाएगी, ठीक है। अगेन ये क्या हुई, प्रिंसिपल एक्सिस के
पैरेलल जा रही है, प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल जाएगी तो अगेन ये कैसे रिफ्लेक्ट करेगी, ऑब्वियसली फोकस से करेगी, ठीक है। तो हमारी लाइट रे ऐसे फोकस से होकर चली गई। तो हमारा जो इमेज का फॉर्मेशन हुआ वो कहाँ हुआ, फोकस पर ही हो रहा है, ठीक है। तो आप यहाँ पर इसे शो करेंगे, ये क्या है, हमारा इमेज है, ठीक है, और ये हमारा क्या था, ऑब्जेक्ट था। अब आप इमेज देख पा रहे होंगे एट द फोकस, यानी इंफिनिटी पे कोई भी ऑब्जेक्ट रखेंगे तो इमेज का जो फॉर्मेशन होगा एट द फोकस होगा। तो पोजीशन में आप लिख सकते हैं एट द फोकस, एट द फोकस। नेचर क्या होगा इसका, नेचर आप लिखेंगे रियल और इन्वर्टेड ही होगा, ठीक है, रियल और इन्वर्टेड होगा। और इसकी साइज कैसी दिख रही है आपको, मच स्मॉलर दैन द ऑब्जेक्ट, यानी ऑब्जेक्ट से बहुत ही छोटी आपकी यहाँ पर इमेज की फॉर्मेशन होगी, मच स्मॉलर दैन द ऑब्जेक्ट, यानी ऑब्जेक्ट से बहुत ही छोटी होगी। तो चलिए यहाँ पर देखते हैं। सबसे पहले फर्स्ट ऑफ ऑल क्या है, पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट, यानी ऑब्जेक्ट को कहाँ रखेंगे, और दूसरा क्या है, पोजीशन ऑफ इमेज, और इमेज कहाँ बनेगा। फिर है साइज ऑफ इमेज, इमेज की साइज कैसी होगी। यहाँ पर है नेचर ऑफ इमेज, यानी कोई भी इमेज बनेगा तो उसकी नेचर कैसी होगी, ठीक है। और यहाँ पर क्या है, आपका डायग्राम है, मैंने एक ही जगह करा है ताकि आपको समझने में कोई भी प्रॉब्लम ना हो, और इजीली आप अगर रिवीजन करना हो तो आप यहाँ से देख के तुरंत आप कर लें। सबसे पहले देखते हैं कि अगर किसी भी ऑब्जेक्ट को कॉनकेव मिरर पर अगर हम पोल और फोकस के बीच में रखते हैं, सपोज ये हमारा रे डायग्राम है, ठीक है, इमेज फॉर्मेशन का। तो सबसे पहले हमने क्या लिया, कॉनकेव मिरर लिया। कॉनकेव मिरर पर हमने प्रिंसिपल एक्सिस आपका ये है, और पोल, फोकस और सेंटर ऑफ कर्वेचर को हमने शो करा, और आपका ऑब्जेक्ट जो है इसको हमने पोल और फोकस के बीच में इस ऑब्जेक्ट को रखा। ये हमारा क्या है, ऑब्जेक्ट मैंने यहाँ पर लिखा हुआ है। जब अगर आप ऑब्जेक्ट आप इन दोनों के बीच में रखते हैं ना, तो इमेज का जो फॉर्मेशन होगा ये क्या होगा, बिहाइंड द मिरर होगा, ठीक है। तो यहाँ पर बिहाइंड द मिरर जब इमेज का फॉर्मेशन होगा तो साइज कैसी होगी ऑब्जेक्ट की, इनलार्ज होगी, ठीक है, यानी ऑब्जेक्ट से क्या होगी, बड़ी होगी। और नेचर कैसा होगा, वर्चुअल और आपका इरेक्ट होगा। वर्चुअल क्यों होगा, क्योंकि इमेज के पीछे, क्योंकि यहाँ पर मिरर के पीछे आपकी इमेज की फॉर्मेशन हो रही है, जिसके कारण हमने वर्चुअल और इरेक्ट कहा। दूसरा जो पॉइंट है ये है कि आखिर ऑब्जेक्ट को अगर हम फोकस पे रखते हैं तो आपकी इमेज की फॉर्मेशन कैसी होगी। तो अगर हम ऑब्जेक्ट को फोकस पर रखते हैं तो इमेज की जो फॉर्मेशन होगी ना, इन्फिनिटी पर होगी। जैसे यहाँ पर हम देखते हैं, ये क्या है हमारा, यहाँ पर डायग्राम है कॉनकेव मिरर का, ठीक है। कॉनकेव मिरर पर हमने यहाँ पर पोल, फोकस और हमने सेंटर ऑफ कर्वेचर को शो करा। ऑब्जेक्ट को हमने कहाँ रखा, फोकस पर ऑब्जेक्ट को रखा। जब फोकस को ऑब्जेक्ट पर रखेंगे तो यहाँ से रे निकल के आपकी क्या होगी, फोकस से जाएगी, अगेन क्या होगा, सेंटर ऑफ कर्वेचर से जाएगी, तो अगेन सेम पाथ पे आपकी क्या होती है, रिफ्लेक्ट बैक होती है। तो क्या ये कहीं पे भी लाइट रे आपकी मिलने वाली है, नहीं ना। तो अगर नहीं मिलती है तो इसका मतलब इसका जो इमेज का फॉर्मेशन होगा क्या होगा, इन्फिनिटी पर होगा। और ध्यान रखिएगा, इमेज फॉर्मेशन के लिए कम से कम 2 लाइनें मिलनी जरूरी होती है। 2 लाइनें मिलेंगी तभी आपका इमेज का फॉर्मेशन होगा, ओके। और इसकी आपका जो साइज होगा, ठीक है, ऑब्जेक्ट का, वो कैसा होगा, हाईली इनलार्ज्ड, यानी ऑब्जेक्ट जैसा होगा ना उससे बहुत ज्यादा बड़ा होगा आपका। और नेचर कैसा होगा इमेज का, रियल और इन्वर्टेड होगा, ठीक है, यानी वो रियल बनेगी, वास्तविक रहेगी, और इन्वर्टेड यानी वो नीचे के साइड में इमेज आपकी फॉर्मेशन होगी, जहाँ की मैंने यहाँ पे शो करा। थर्ड पॉइंट क्या है कि अगर कोई भी ऑब्जेक्ट को फोकस और सेंटर ऑफ कर्वेचर के बीच में आप रखते हैं, ठीक है, तो ये क्या है हमारा, एक कॉनकेव मिरर है, और हमने ऑब्जेक्ट को कहाँ रखा है, सेंटर ऑफ कर्वेचर और फोकस के बीच में रखा है। ये हमारा क्या है, ऑब्जेक्ट है। अगर ऑब्जेक्ट को हम सेंटर ऑफ कर्वेचर और आपका फोकस के बीच में रखते हैं तो जो इमेज का फॉर्मेशन होगा ना, वो बिहाइंड द सेंटर ऑफ कर्वेचर होगा। बियॉन्ड बोल सकते हो, बिहाइंड बोल सकते हो, ठीक है, बियॉन्ड द सेंटर ऑफ कर्वेचर। तो आप देख पा रहे होंगे कि यहाँ पर कुछ हमारा इमेज का क्या हो रहा है, फॉर्मेशन हो रहा है। तो ये क्या है, सेंटर ऑफ कर्वेचर के पीछे ही तो है। तो सेंटर ऑफ कर्वेचर के पीछे जब इमेज का फॉर्मेशन होगा तो उसका साइज क्या होगा, इमेज का इनलार्ज्ड होगा, ठीक है। और आपका नेचर कैसा होगा, रियल और इन्वर्टेड ही आपका होगा। अगेन हम समझते हैं फोर्थ पॉइंट में, अगर किसी भी ऑब्जेक्ट को हम सेंटर ऑफ कर्वेचर पर रखते हैं, सपोज ये क्या है मेरा, एक कॉनकेव मिरर है आपका, ठीक है, और ऑब्जेक्ट हमने कहाँ रखा है, सेंटर ऑफ कर्वेचर पर रखा है। जब सेंटर ऑफ कर्वेचर पर रखेंगे ना तो इमेज का जो फॉर्मेशन होगा सेम आपका साइज होता है और सेम जगह पर आपका बनता है। यानी अगर ऑब्जेक्ट आपका सेंटर ऑफ कर्वेचर पर है तो इमेज भी आपका कहाँ बनेगा, सेंटर ऑफ कर्वेचर पर ही बनेगा। कैसे,
मान लीजिए यहाँ से लाइट रे निकली और ये क्या जाएगी, फोकस से होके जाएगी, क्योंकि ये प्रिंसिपल एक्सिस से पैरेलल थी। अगेन क्या होगा, यहाँ से लाइट रे निकलेगी और सेंटर ऑफ कर्वेचर से जाएगी, और यहाँ से जो लाइट रे निकलेगी ये क्या हो रही है, फोकस से जा रही है, और फोकस से जाएगी तो ये क्या होगी, प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल होगी। तो ये जो दोनों लाइनें जो मिल रही है यहाँ पर मिल रही है, और ये कहाँ मिल रही है, सेंटर ऑफ कर्वेचर पर ही मिल रही है। तो यहाँ पर था कि अगर किसी ऑब्जेक्ट को सेंटर ऑफ कर्वेचर पर रखते हैं तो इमेज का फॉर्मेशन जो होगा सेंटर ऑफ कर्वेचर पर होगा, और उसकी साइज भी क्या होगी, ऑब्वियसली सेम साइज ही होगी, और इसका जो नेचर होगा ना वो कैसा होगा, रियल और इन्वर्टेड होगा। ठीक है, अब हम समझते हैं किसी भी ऑब्जेक्ट को अगर हम सेंटर ऑफ कर्वेचर के क्या रखेंगे, पीछे रखते हैं। तो जैसे यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे ये क्या है, हमारा कॉनकेव मिरर है। ठीक है, ये सेंटर ऑफ कर्वेचर, ये फोकस हुआ, और ऑब्जेक्ट को हमने कहाँ रखा है, सेंटर ऑफ कर्वेचर के पीछे रखा है। अगर आप सेंटर ऑफ कर्वेचर के पीछे ऑब्जेक्ट को रखते हैं तो इमेज का जो फॉर्मेशन होगा ना, ये आपका सेंटर ऑफ कर्वेचर और फोकस के बीच में होता है। ठीक है, जैसे कि आप यहाँ पर देख पाएंगे कि यहाँ से आपकी क्या हुई, लाइट रे निकली, पैरेलल गई प्रिंसिपल एक्सिस के, ठीक है, और ये फोकस से होके रिफ्लेक्ट हो गई। अगेन यहाँ से लाइट रे निकली, आपकी सेंटर ऑफ कर्वेचर से जाएगी तो सेम पाथ पर क्या होगी, रिफ्लेक्ट बैक करेगी। तो जो इमेज का फॉर्मेशन हुआ वो कहाँ हुआ, इन दोनों के बीच में हुआ। और इन दोनों के बीच में जब इमेज का फॉर्मेशन हो जाता है ना, तो आपका क्या होगा, ये कैसा बनेगा, इसका साइज कैसा होगा इमेज का, स्मॉलर देन द ऑब्जेक्ट, यानी ऑब्जेक्ट से क्या होगी, इसकी इमेज छोटी होगी। ठीक है, जिसे हम डिमिनिश्ड भी बोल सकते हैं। और नेचर कैसा होगा आपका, ऑब्वियसली रियल और इन्वर्टेड होगा, और मैंने जैसे कि यहाँ पे शो भी करा है नीचे की साइड में। अब हम देखते हैं लास्ट 6 पॉइंट, अगर हम किसी ऑब्जेक्ट को इन्फिनिटी पे रखते हैं, इन्फिनिटी मतलब जिसका अंत ही ना हो, और हम बोर्ड पे तो शो नहीं कर सकते थे, दैट्स व्हाई हमने कुछ ऑब्जेक्ट को यहाँ पे रखा। ठीक है, ऑब्जेक्ट को अगर आप यहाँ पे रखते हैं यानी इन्फिनिटी पे रखते हैं, इमेजिन कर लो भाई। ठीक है, अगर आपने इन्फिनिटी पर करा तो सबसे पहले आप देखिए इमेज का फॉर्मेशन होगा आ रहा है, यहाँ से लाइट रे निकलेगी, पैरेलल जाएगी प्रिंसिपल एक्सिस के, तो ऑब्वियसली फोकस से होकर आपकी आएगी। अगेन क्या हुई, एक लाइट गई प्रिंसिपल एक्सिस के तरफ, और ये क्या हुई आपकी प्रिंसिपल एक्सिस से पैरेलल अगर जब जाएगी तो ये फोकस से होकर आपकी रिफ्लेक्ट बैक करेगी। तो जो लाइट रे मिली ना वो कहाँ मिल रही है, आपकी फोकस पर ही मिल रही है, एग्जैक्ट फोकस पे मिल रही है। और ये फोकस पर जब मिलेगी तो इसका जो साइज होगा ना आपका इमेज का, ये क्या होगा, मच स्मॉलर देन द ऑब्जेक्ट, यानी ऑब्जेक्ट से ना बहुत छोटे होंगे, पॉइंट के समान होंगे। ठीक है, और आपका जो नेचर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, रियल और इन्वर्टेड। तो सबसे पहले आप यहाँ पे देख सकते हैं कि जो चेंजेस है सिर्फ और सिर्फ यहाँ पर है नेचर ऑफ इमेज में। किस में भाई, जब ऑब्जेक्ट को हम पोल और फोकस पे रखते हैं, जब ऑब्जेक्ट को पोल और फोकस पे रखेंगे तो जो नेचर ऑफ इमेज होगा ना, बस एक जगह ही आपका वर्चुअल और इरेक्ट हो रहा है, बाकी सब में आपका नेचर ऑफ इमेज क्या हो रहा है, सेम टू सेम हो रहा है, रियल और इन्वर्टेड ही हो रहा है। तो ये वीडियो बनाने का मेरा मतलब यही था कि आपको एक जगह ही सब कुछ प्रोवाइड करना। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। ठीक है, तब तक मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में। आप यहाँ तक क्या करें, फेयर कर लें ताकि आपको याद करने में इजी हो। ओके।